कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से और काफ लीग की जानिब से कि हम असेंबलियाँ तोड़ रहे हैं। अगर असेंबलियाँ टूटने जा रही हैं उनके मुताबिक, तो फिर परवेज़ इलाही जो हैं वो क्यों अपने अरकान असेंबली को फंड्स वगैरह दे रहे हैं? देखिए, उन्होंने 3 दिन पहले ही गुजरात को 6 अरब रुपया और जारी किया है और नई स्कीमें जारी की हैं। अगर वो 8 दिन में असेंबलियाँ तोड़े हैं, तो ये 6 अरब रुपया जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो उन्होंने पिछली कैबिनेट मीटिंग की है, उसमें जो फैसले किए हैं, उनसे तो नहीं लगता कि वो कैबिनेट की कोई आखिरी मीटिंग थी, जिसके बाद परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ने जा रहे हैं। वो तो रूटीन में हुकूमत चला रहे हैं। और हुँ, जिस तेज़ी से गुजरात को फंड्स दिए जा रहे हैं, वो फंड्स लगने में भी आगे 2-3 माह लग जाएँगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने आज फंड दिए तो वो जादू के चमत्कार की तरह सड़क बन गई, पुल बन गया, स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया। जो कुछ भी बनना है उसको बनने में एक वक़्त लगेगा, वो उसकी शक्ल बनने में वक़्त लगेगी, टेंडर होगा, सब कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही जिस तरह गुजरात को फंड्स दे रहे हैं, उससे भी नहीं लग रहा कि असेंबलियाँ टूट रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब बज़िद हैं, 17 दिसंबर को उन्होंने लाहौर लिबर्टी चौक पे जलसा रखा है और वो कह रहे हैं कि इस जलसे में वो असेंबलियाँ तोड़ने की तारीख का ऐलान करेंगे। अब एक तरफ इमरान खान साहब की ये यकसुई है कि वो असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान करेंगे, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही की यकसुई है कि वो इस हुकूमत को ऐसे चला रहे हैं जैसे बड़ी नॉर्मल है और इसमें टूटने वाली तो कोई बात है ही नहीं। इसका मतलब है कि अंदर की गेम कुछ और है और आवाम को कुछ और दिखाया जा रहा है। नहीं, गेम तो वाज़ेह है। हुँ, हुँ। देखिए ये इत्तलात भी हैं कि मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के दरमियान एडजस्टमेंट का फ़ॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। हुँ, हुँ। चौधरी साहब जितनी सीटें माँग रहे हैं, इमरान खान उतनी सीटें नहीं दे रहे। फिर चौधरी साहब ये भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब उन्हें अगली दफ़ा भी वज़ीर आला का कैंडिडेट अनाउंस करें, हुँ, हुँ। कि अगर हम दोबारा जीतते हैं या अगले इंतखाबात के बाद पंजाब असेंबली के पीटीआई की दोबारा हुकूमत बनती है, तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। इमरान खान अभी ऐसा कोई ऐलान करने के मूड में भी नहीं है। फिर वो ये भी चाहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ के जो लोग हैं, वो बल्ले की बजाय काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ें। इमरान खान इस पर भी तैयार नहीं है, उनके ख़्याल में कि ये बफर ज़ोन बन जाता है। पहले ही 10 सीटों की वजह से हम बहुत ब्लैकमेल हुए हैं, लिहाज़ा जिसने भी लड़ना है वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़े, काफ पे ना लड़े। तो लिहाज़ा जब तक इमरान खान और परवेज़ इलाही और मुनस के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का फ़ॉर्मूला तय नहीं होता, इन्होंने काफ के टिकट पे लड़ना है कि बल्ले के टिकट पे लड़ना है, तब तक तो असेंबली नहीं टूट सकती है। अच्छा ये बताएँ कि इस सिचुएशन में पंजाब असेंबली को बचाने के लिए पीडीएम के पास कोई कार्ड है? देखिए पीडीएम के पास 2 कार्ड्स हैं। कहा जा रहा है कि को 8 अरकान असेंबली हैं जो पीटीआई के जो पीडीएम से राब्ते में हैं, जो जब एतमाद के वोट का कहा जाएगा तो 8 वोट कम हो जाएँगे। जो 184 का फिगर उन्होंने लेना है हुँ, परवेज़ इलाही हुँ। ने, उसमें से लोग कम हो जाएँगे। लेकिन वो ये कार्ड तब ही खेला जाएगा, जब परवेज़ तो इलाही ये साहब 8 अरकान असेंबली कौन है? ये पीटीआई के कुछ अरकान असेंबली हैं, कोई आज़ाद उम्मीदवार हैं, कोई जनूबी पंजाब के हैं? मिक्स हैं, इसमें पीटीआई है, काफ है, आज़ाद हैं, तो ये मिल के 8 का एक ग्रुप बना हुआ है, जिनके बारे में ये है कि उनकी एक दरख़्वास्त गवर्नर साहब के पास मौजूद है कि हमने अपनी सपोर्ट विथड्रॉ की है और उस सपोर्ट विथड्रॉ के नतीजे में गवर्नर साहब ये परवेज़ इलाही को कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें। हुँ, हुँ। लेकिन ये उस सूरत में ही होगा अगर परवेज़ इलाही ने कोई असेंबली तोड़ने की समरी की मूवमेंट शुरू की। अगर उन्होंने असेंबली तोड़ने की कोई समरी ना मूव की तो अभी पीडीएम उस इस कार्ड को नहीं खेलना चाहती। हुँ, हुँ। लेकिन ये 8 का जो फिगर है ये इक़्तिदार के ऐवानों से आ रहा है कि 8 लोग ऐसे हैं जो इस वक़्त भी जो जम करके इस असेंबली को बचाने के लिए एतमाद के वोट में इधर-उधर हो सकते हैं और गवर्नर एतमाद के वोट का कहेंगे। अब ये समरी पहुँचने से पहले कह देंगे, समरी कब पहुँचती है, गवर्नर उससे 1 मिनट पहले कह देते हैं। ये अब टाइमिंग का खेल होगा, कौन बेहतर खेलता है। लेकिन गवर्नर साहब के पास ये एक दरख़्वास्त जैसे ये कहा जा रहा है ना हुँ, कि हुँ। असेंबली तोड़ने की समरी इमरान खान को दे दी गई है। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर पंजाब को भी एक दरख़्वास्त दे दी गई है, जिसमें 8 अरकान की ये है कि जी परवेज़ इलाही को कहा जाए कि एतमाद का वोट ले। उसमें नून के अरकान के भी दस्तखत मौजूद हैं और ये है कि जी परवेज़ इलाही साहब के पास अक्सरियत नहीं है। हुँ, हुँ। इस तरह वो इसको आगे चलाया जा सकता है। अच्छा, ये भी बताएँ कि
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आज दौरा लाहौर का मिशन क्या है? देखिए, आपने उनका नाम भी बड़ा देखिए ना 2 दफ़ा अटकी हैं आप उनका नाम लेते हुए। उनकी आजकल हैसियत ऐसी है कि उनका नाम लेते हुए पीटीआई वाले भी अटक जाते हैं। आजकल उन्होंने सबको आजकल जो है ना सबको इस उन्होंने मौके पे प्रेशर में सदर किया हुआ है। आरिफ अलवी जो हैं, वो वो गेम में बड़े इन है। वो गेम में बहुत इन है और हुँ, वो पीटीआई का वाइल्ड कार्ड है। हुँ, हुँ, लेकिन अब वो ऐसा वाइल्ड कार्ड है कि वो अपने ओहदे की वजह से एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता करने में बहुत आसान पोज़ीशन में हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि वो सदर मुमलिकत हैं और उनसे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तरफ वो हुकूमत के लोगों से भी मिल सकते हैं क्योंकि वो सदर मुमलिकत हैं, हुँ, हुँ, उनका हुकूमत के लोगों से मिलना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी पोज़ीशन ऐसी है कि वो हर एक को मिलने की पोज़ीशन में हैं। हुँ, हुँ, तो वो एक वाइल्ड कार्ड है पीटीआई का। लेकिन उनका जो दौरा लाहौर है इसमें वो स्पीकर पंजाब असेंबली को भी मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई पंजाब असेंबली के हवाले से स्पीकर के साथ उनकी कोई कंसल्टेशन है और वो इम्पोर्टेंट है। कल का वो सारा दिन ऐवान वज़ीर आला में गुज़ारना चाहते हैं। अब देखिए ना परवेज़ इलाही ने उनके लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स और फंक्शंस जो हैं वो ऐवान वज़ीर आला में रखे हैं। हुँ, हुँ, अगर असेंबलियाँ टूट रही हैं तो फिर सदर मुमलिकत ऐवान वज़ीर आला में क्या करने आ रहे हैं? तो इसलिए लगता है कि वो भी कोई रूटीन की कार्रवाई और वो भी कोई असेंबली बचाने के मिशन पर हैं, असेंबली तोड़ने के मिशन पर नहीं है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी का दौरा लाहौर असेंबली बचाओ मुहिम के तहत है, असेंबली तोड़ो मुहिम के तहत नहीं है। यानी वो इमरान खान साहब को मनाने के लिए आ रहे हैं। इमरान खान साहब को मना रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब और इमरान हुँ, खान साहब हुँ, के दरमियान सीज़ फायर की भी कोशिश है। आज देखिए ना स्पीकर असद कैसर भी हुँ, मिले हुँ, हैं परवेज़ इलाही और मोनस को। हुँ, हुँ, कुछ तो ऐसा है कि लोग पीटीआई के लोग परवेज़ इलाही और मोनस को मिल रहे हैं, लेकिन इमरान खान की और परवेज़ इलाही मोनस की मुलाकात काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। हुँ, हुँ, जब से 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक मोनस ने दिया है और एक परवेज़ इलाही ने दिया है, जनरल बाजवा के हक में, उसके बाद से अभी तक इमरान खान की इन दोनों से मुलाकात नहीं हुई है। इमरान खान इनसे मिलने से इज्तनाब कर रहे हैं, हुँ, हुँ, ये ज़मान पार्क नहीं जाते, वो इनको नहीं मिलते, दरमियान में लोग मिल रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने खुद इनको मिलने से अवॉइड किया हुआ है। अब सदर मुमलिकत भी आ रहे हैं, वो भी इस पर कोई रोल अदा कर सकेंगे, जब तक इमरान खान और परवेज़ इलाही दोबारा मिलकर कोई रोड मैप नहीं तय करेंगे, पंजाब असेंबली कैसे टूट सकती है? यानी पंजाब असेंबली आपको टूटते हुए नज़र नहीं नहीं, आए। इमरान खान अपनी सपोर्ट विथड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 17 दिसंबर के ज देखें जो पिंडी में उन्होंने जलसा किया हुँ, हुँ, 26 को, उसके बाद उन्होंने कहा मैं असेंबलियों से बाहर आ रहा हूँ। वो चूँकि वो इस्लामाबाद नहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक हसीन मोड़ दिया और बात हम में से किसी ने भी नहीं कहा कि वो इस्लामाबाद नहीं गए, हम में से किसी ने भी नहीं कहा लोग कितने थे। हम सब इस तरफ निकल गए कि असेंबलियाँ टूट रही हैं कि नहीं टूट रही हैं। हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ, एक डाइवर्जन लगाई और बहुत अच्छी डाइवर्जन लगाई, वरना लोग सवाल करते 20 लाख लोग नहीं थे। लोग सवाल करते आप इस्लामाबाद क्यों नहीं गए? हुँ। आप डर गए राना सनाउल्लाह से। तो उन्होंने खेल को ऐसा मोड़ दिया कि गुफ्तगू उस तरफ जा ही ना सके।